हेलो दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मिस्टर टाइगर स्टडी पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम इसके एक क्वेश्चन करेंगे और उसका ट्रिक जानेंगे, और ट्रिक के साथ साथ ये भी जानेंगे कि वो ट्रिक कहाँ से निकल के आया है, किस फार्मूले से निकल के आया है, उसको किस फार्मूले से निकाला गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 3 गुनी हो जाती है, तो यह राशि कितने वर्षों में अपनी 243 गुनी हो जाएगी। तो इस टाइप के प्रश्न में, ये बहुत आसान प्रश्न है, दिखने में बहुत कठिन लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान इसका सॉल्यूशन है। देखिए, इसका ट्रिक तो ये है कि अगर पहला मिश्र धन जितना बोलता है, पहला कि 3 साल में 3 गुनी हो जाती है, तो जितना गुना बोला पहला उसका पावर 1 कर देते हैं। ये होता है आपका 3 वर्ष में। तो ऐसे ये 243 को हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 5। तो ये आपका हो जाएगा 3। अगर देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं 3 इंटू 5, मतलब 15 वर्ष में। ये आपका ट्रिक है, ठीक है। तो ये आया कहाँ से ट्रिक, ये भी जान लेते हैं। तो हम लोग को ये पता ही होगा, फार्मूला सबको पता होता है, A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू दी पावर n। ये फार्मूला एकदम चक्रवृद्धि ब्याज का जो है बेसिक फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो इसमें क्या कह रहा है कि जितना पहला मिश्रधन है 3 गुना कह रहा है, तो A की जगह पे 3 रख देंगे, P की जगह पे 1 रख देंगे। इसमें हम बेसिकली प्रिंसिपल के जगह मूलधन को हम 1 ही मानते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में। और ये हो जाएगा 1 + R/100 टू दी पावर 3, क्योंकि 3 साल में 3 गुना हो रहा है। तो इसमें देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मान लीजिए ये लिखा है 2 टू दी पावर 2 और = है 4 टू दी पावर 1, तो ये दोनों बराबर होगा। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे इसका फिर से स्क्वायर कर दिया जाए, तो हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी जाके ये इक्वल होगा। तो हम इसको इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये जो है स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 टू दी पावर 2। तो मेन फंडा यही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 टू दी पावर 1 है, इसके इक्वल टू 1 + R/100 टू दी पावर 3 के इक्वल टू। तो हमें निकालना है 3 टू दी पावर 5 का। तो यहाँ पे हम इसका करेंगे पावर 5, ठीक है, 3 टू दी पावर 1 का पावर 5। तो इस साइड भी हो जाएगा इसका पावर 5, क्यूब का पावर 5। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 5 और ये हो जाएगा 1 + R/100 टू दी पावर 15। तो यहाँ से आपका टाइम निकल के आ जाएगा 15 वर्ष, 15 ईयर। तो यही बेसिकली यही फंडा यहाँ पे ट्रिक में यूज होता है, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ पे 3 टू दी पावर 1 है तो 3 वर्ष दिया है, यहाँ पे हमको 5 करना है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है और आपको ये भी पता लग गया होगा कि ये ट्रिक कहाँ से, किस फार्मूले से निकल के आया है। तो चलिए इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हाँ, तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में ये हो जाता है आपका 4 गुना। 3 साल में हो जाता है 4 गुना, तो कितने वर्षों में ये अपने 1024 गुना हो जाएगा। तो देखिए, इसका हम सिंपल सा ये करेंगे, अगर बोला है 4 गुना, तो 4 गुना का 4 टू दी पावर 1 कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। हमें निकालना है 1024 गुना कितने वर्ष में होगा। तो 1024 को हम लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 5, ठीक, 4 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। अगर आपको 4 के पावर में लिखने में दिक्कत हो तो आपको इसको तोड़ लीजिए 2 के पावर में, फिर इसका 2 का पावर 10 हो जाएगा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमें निकालना है 4 का, ठीक है। तो 4 टू दी पावर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 में 5 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 वर्ष। आंसर आ गया आपका 15 वर्ष, यही। तो चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है,
कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 3/2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 27/8 गुना हो जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें यही करना है, बोल रहा है 3/2 गुना, तो 3/2 का पावर 1 कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो 27/8 को हम लिख सकते हैं 3⁻²। ये हमें पता होना चाहिए कि ये किसका क्यूब, 3⁻² का क्यूब, ठीक है। तो ये 1 है तो 3 वर्ष लिखे हैं, यहाँ पे पावर 3 है तो 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 वर्ष, 9 वर्ष। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और मेथड भी पता चल गया होगा कि ये कहाँ से आया है, और ट्रिक भी पता चल गई होगी कहाँ से, ये किस फार्मूले से निकल के आ रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।